पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। जी भाई यही लोकेशन है, मैंने आपको पिन भी भेजी है, आप एक और बार चेक कर लें। जी वर्क कॉल। अब तो तुम्हारा बिजनेस कितना अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है। जी अम्मी, अगर लगन सच्ची हो ना तो अल्लाह रास्ते बना ही देता है। जबकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा सेटअप इतना आगे तक जाएगा और मैं कामयाब भी हो जाऊंगी इसमें। मेरी तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ होती है कि तुम्हें और कामयाब करे, तुम हमेशा खुश रहो और जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। तुमने अपना दिल नहीं बदला सायरा, इतना अच्छा प्रपोजल है। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम सोच लो थोड़ा। अम्मी अच्छा ठीक है, अगर ये प्रपोजल आपको मेरे लिए बेहतर लगता है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। वाकई तुम राजी हो इस शादी पर? जी अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो हमें खुशी की ये घड़ी दिखाई है। क्या बात है, किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? सायरा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। वाकई? खुश रहो बेटा, आबाद रहो। तुम जानती हो, जब जब मैं कशफ को खुश देखता था ना तो मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती थी कि अल्लाह ताला तुम्हारा भी घर आबाद करे। और अल्लाह ने देखो हमारी सुन ली। शुक्र है। अच्छा मैं कशफ को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों मजा खराब कर रही हो? कशफ को आने दो, फिर बता देना। हाँ ये भी सही है ना? कैसा बना है? मैंने पहली बार ये रेसिपी ट्राई की है। बहुत अच्छा बना है। ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? वही नॉर्मल, यूजुअल। बाजी क्या मजेदार बिरयानी बनाई है आपने। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। अपने हाथ का खाना खा खा के तो तंग आ गई हूँ मैं। सायरा बेटा चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अम्मी बस ये सो गई है, मैं इसको ना कमरे में लिटा कर आती हूँ। तुम किन सोचों में डूबी हुई हो कशफ? कुछ नहीं अम्मी, बस अब्दुल बारी के बारे में सोच रही थी। इसका रवैया कुछ बेहतर हुआ या अब तक वैसे ही चुप चुप है? कब तक किस बात का सोग मनाएगा वो? अम्मी इसमें अब्दुल बारी का तो कोई कसूर नहीं है ना। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि शमीम बाजी की उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी। तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उनसे पूछ के करते थे, और फिर ऐसा इंसान आपको तकलीफ दे और बार बार दे तो फिर इंसान गुमसुम तो होगा ना। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने तो हमेशा शमीम बाजी को इज्जत और मोहब्बत दी और बहुत ज़्यादा दी है। ऑब्वियसली इस फेस से निकलने में उन्हें टाइम तो लगेगा ना। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। पहले तुमने इतने अरसे शमीम को झेला और अब अब्दुल बारी की संजीदगी और खामोशी को बर्दाश्त कर रही हो। खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या? सायरा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। वाकई? जी,
लड़के वालों की कॉल आई थी, वो लोग सादगी से निकाह करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि वो सायरा को अपने साथ अमेरिका ले जाएं। जब तक सायरा का पेपर वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे और तुम्हारे अब्बू को भी कोई एतराज नहीं है। अम्मी, आपको ये बात मेरे आते साथ मुझे बतानी चाहिए थी कि मैं आप ही को मुबारकबाद दे के आती हूँ। मुबारक हो आप ही। बहुत मुबारक हो। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती मैं तुम्हें, मुझे पता था अम्मी बता देंगी। ले, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। सारी जिंदगी आपने इस घर पर हुक्मरानी की है, अपनी मर्जी से सब कुछ चलाया है, लेकिन आप एक बात भूल गई। हुकूमत करने के लिए रियाया का होना जरूरी होता है। जब इस घर में लोग ही नहीं होंगे तो किस पर करेंगी आप हुकूमत? अब कीजिएगा हुक्मरानी इस खाली घर में। इसलिए घर, ये हुक्मरानी आपको मुबारक हो। हम जा रहे हैं। तुम तो मुझे भूल ही गई हो नसीम। ऐसी भी क्या नाराजगी? माना कि बहन भाइयों में अक्सर तू मैं तो हो ही जाती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर लिया जाए। इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी मुझे पलट के फोन ही नहीं किया। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ अकेले इस घर में कैसे रह रही होंगी? देखो, मैं जानती हूँ कि उस दिन शायद गुस्से में मैं बहुत ज्यादा कह गई, मगर मैं करती भी क्या? एक तो अब्दुल बारी की वजह से मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से सादिक की बातों से मुझे और गुस्सा आ गया। कम से कम तुम्हें तो मेरी कैफियत समझनी चाहिए थी, मेरा साथ देना चाहिए था। तुम भी अपने शौहर के पीछे पीछे चल पड़ी। तो और क्या करती बाजी? तो शौहर को कैसे छोड़ती? पहले कौन सा तुम बहुत अपने शौहर के साथ रहती थी? आए दिन तो तुम यहाँ मैके में आ पड़ी होती थी। उसी की तो सजा भुगत रही हूँ शमीम बाजी। सादिक ने दूसरी शादी कर ली। क्या? सादिक ने दूसरी शादी कर ली? वो कैसे ऐसे कर सकता है? उसे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? और तुम तो इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करती थी, इतना हंगामा खड़ा कर दिया करती थी। इतनी बड़ी बात तुम पी गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम वापस क्यों नहीं आ गई यहाँ? किसके सहारे आती? कैसे आती मैं? और किसके पास? अब्बा जी तो रहे नहीं, अब्दुल बारी ने घर छोड़ दिया। और अब तो खुद हमें उस घर से निकाला। किसके सहारे पलट दी मैं?
नसीम नसीम ऐसे रो तो मत। मेरे मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम यहाँ घर वापस आ जाओ। दफा करो सादिक को, हम दोनों बहनें यहाँ इस घर में रह लेंगी। तुम वापस आ जाओ यहाँ। नहीं बाजी, मेरी मेरी उन्हीं हरकतों की वजह से ये नौबत आई है। अब मैं ये बेवकूफी दोबारा नहीं करूंगी। इंसान को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि खाली जगह तो पुर कर दी जाती है। अपनी गलतियों की वजह से अपने शौहर को खो चुकी हूँ। अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। समन अपने बाप के साथ बहुत खुश है और उसकी खातिर मैं ये कड़वा घूंट पी लूंगी। मेरे जैसी औरतों का यही अंजाम होता है। शमीम बाजी, अपनी जो नसीबन खाला नहीं थी, आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। बेचारी अकेली रहती थी, आज सुबह पता चला है कि उनका इंतकाल हो गया। देखो, जब इंसान अकेला रहता है तो पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मर गया। अब देखो, बेचारी इनके साथ भी यही हुआ। तो नसीबन खाला, नसीबन खाला आप कैसे चली गई मुझे छोड़कर? आपने सोचा नहीं कि अब नसीब इस पूरी दुनिया में अकेले कैसी रहेगी? शमीम को छोड़ के चले जाते। कोई नहीं सोचता कि शमीम अकेले अब कैसे रहेगी। आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आप थोड़ी देर रुक जाती ना। नसीबा खाला, मेरा भी इस दुनिया में दिल नहीं लगता। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? आप क्यों चली गई नसीबा खाला? आप क्यों चली गई? आज बड़े दिनों बाद देखा है शमीम को। क्या हालत हो गई है बेचारी की। बेचारी कहाँ की, भाई भाभी की जिंदगी अजीरन कर रखी थी इसने। यही अंजाम होता है ऐसी औरतों का। सुना है नसीम के शौहर ने भी दूसरी शादी कर ली। वो बेचारी भी बड़ी दुखी है। सारा कसूर भाई साहब का है। अपनी बेटियों की परवरिश अच्छी नहीं की उन्होंने। सारी जिंदगी शमीम को शह दे रखी। हर बात में इसकी मर्जी को अहमियत देते थे। दिमाग तो खराब होना था इसका। माँ बाप जब औलाद के दरमियान तवाज़ुन नहीं रखते तो ऐसे ही मामला खराब होते हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। मर्द कब्रिस्तान से आने वाले हैं, खाना खा के जाना। नहीं, मैं बस नसीबन खाला को आखिरी दफा देखने आई थी। देख लिया आप, मैं जाती हूँ। शमीम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ शमीम? शमीम, पानी लाओ। चले बाजी, मुंह खोले। मुंह खोले, ऐसे थोड़ा सा और। हाँ,
वैसे आप ना परेशान मत हो शमीम बाजी, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आ गया है। और फाले जितनी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। आप देखिएगा कुछ ही अरसे में ना आप हशाश बशाश हो जाएंगी, बिल्कुल पहले की तरह। मुंह खोले, ये लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ, हाँ? अब्दुल बारी, मैंने फोन किया था उसे, उसका फोन नहीं लग रहा। नहीं, मैंने कशफ को फोन नहीं किया। जो कुछ उसके साथ इस घर में हो चुका है, उसके बाद किस मुंह से फोन करके उसको आपकी तबीयत का बताऊं। शाबाश, थोड़ा और, थोड़ा सा और। अच्छा शमीम बाजी, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। समन की तबीयत ठीक नहीं है और सच पूछें तो सादिक पर मुझे अब भरोसा नहीं रहा। दूसरी बीवी के चक्कर में कहीं मेरी बेटी नजरअंदाज ना हो रही हो। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और मैंने पड़ोस वाली खाला से भी कह दिया है, वो अपनी बेटी सवेरा को भेज देगी यहाँ पे। जब तक मैं नहीं आती वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है? हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। नसीम बाजी, हेलो। हेलो कशफ, मैं नसीम बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वो असल में मुझे ना अब्दुल बारी से बात करनी थी। मैं 3-4 दिन से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। क्या क्या वो मुझसे भी बात नहीं करना चाहता? नहीं नहीं नसीम बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन गया हुआ है, तो मेरी भी उससे एक ही दफा बात हुई। आई थिंक वहाँ पे कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। ओह अच्छा। सब खैरियत है? अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे बता दें, मेरी जब भी उनसे बात होगी मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। हाँ, वो मुझे अब्दुल बारी को शमीम बाजी के बारे में बताना था। उन्हें फालिज का अटैक आया है। क्या? कब? अभी बस 4-5 दिन पहले। कहाँ है वो? मतलब अब कैसी है? घर पर ही है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी यहाँ आई हुई हूँ। असल में उन लोगों के जाने के बाद मैं भी चली गई थी और शमीम बाजी इस घर में बिल्कुल अकेली थी। अब कशफ, मैं फोन रखती हूँ। मुझे लगता है शमीम बाजी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अब्दुल बारी को इस बात का जिक्र कर देना, बता देना उन्हें शमीम बाजी की हालत का। हो सकता है उसे देख के उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। बता देना। हाँ, अब मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज़। ये नहीं लग रहा।
नसीम बाजी कहाँ है? वो अपने घर गई हैं किसी काम से। और शमीम बाजी? वो अंदर कमरे में। अच्छा, अंदर ऐसे पकड़ो। शमीम बाजी? शमीम बाजी क्या हुआ है? जी मैं कशफ। क्या? अब्दुल बारी रास्ते में आ रहा है। हेलो, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। आयरा कैसी है? ये कैसे हुआ कश्यप? कब हुआ? देखो तुम परेशान मत हो, मैं पहली ही फ्लाइट लेकर वापस आ रहा हूँ। हाँ तुम बस उनका ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बस। खुदा हाफिज। हेलो फरहान। अरे आओ ना, बैठो। मैं तुम्हारे सर में सरसों का तेल लगाऊंगी, सारी खुश्की निकल जाएगी। क्या जरूरत है इतनी तुम्हें तनख्वाह की फिक्र करने की? मैं कमा रही हूँ, अब्बा जी की पेंशन आ जाती है, ऊपर से हर महीने चचा भी कुछ ना कुछ पैसे तो दे ही देते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी तनख्वाह जो तुम्हारा खून ही निचोड़ ले। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? इस वक्त जो हालत शमीम की है, उसे हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। किसी ना किसी को तो साथ रहना पड़ेगा। नसीम है ना उसके पास। और ये लोग भी आते जाते रहेंगे। क्यों बेटा? इतनी मुश्किल से तो एडजस्ट हुए हो अपने नए घर में, अब दोबारा वहां से यहाँ आना भी छोटी बच्ची के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शमीम बाजी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, नसीम बाजी की नहीं। उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उसके लिए हमें यहाँ रहना होगा। क्या हुआ अब्दुल बारी? इतने चुप चुप क्यों हो? मेरे यहाँ रुकने के फैसले से खुश नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है?
कशव, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले में मुझे तुम जैसा हमसफर मिला है। मेरे दिल में क्या चल रहा है तुम बगैर कहे समझ आती हो। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें कैसे पता चल जाता है। जो लोग आपके दिल के इतने करीब हो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका चेहरा ही काफी होता है आपको सब कुछ बताने के लिए। और मैं जानती हूँ कि तुम शमीम बाजी को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सिर्फ इसलिए खामोश थे ताकि मैं हर्ट ना हो जाऊं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल ना रखूं। तुम्हारी इस बात के बाद मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तो शुक्रिया अदा करने की जरूरत ही नहीं है। याद है वो तुम्हारा रूल क्या था, मियां बीवी के बीच में नो सॉरीज नो थैंक यूज, क्योंकि बहुत गैरों वाली फीलिंग आती है। अब हम ना दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? आपने मेरे साथ कोशिश करनी है बोलने की, ठीक है? चले। जोर से आई ओ आप 2 मिनट सांस लें, मैं आयरा पे नजर डाल के आती हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी कशफ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी अना की खातिर तुम पर बहुत सितम ढाए और खुद ही हसद की आग में जलती रही। मुझे माफ कर दो कशफ, मुझे माफ कर दो। शमीम बाजी, कब तक आप इस तरह कमरे में बंद रहेंगी? हमारे साथ चलें, ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ नहीं बाजी, कशफ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बाहर निकलें, खुली फिजा में सांस लें। ऐसे बंद कमरे में तो इंसान बीमार हो जाता है। आ जाए, शाबाश।
कशफ उठा। हाँ। वो टांग बाजी। आराम से आराम से। कशफ बाजी की एक टांग उठा। जी सर, मैंने अकाउंट्स की सारी फाइनल डिटेल्स आपको ईमेल कर दी हैं। हार्ड कॉपीज आपके टेबल पे पड़ी हैं, आप जब मर्जी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो। जी जी, वो भी है, वो भी है। और वैसे भी मैं फोन पे अवेलेबल हूँ सर। जी जी सर, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी जी, खुदा हाफिज। अब्दुल बारी प्लीज तुम जाके आयरा को देख लो। अरे कशफ, ये मुझसे चुप नहीं हो रही, तुम इसे चुप कराओ, मैं बाजी को सूप पिलाता हूँ। हाँ इधर आ जाओ आयरा, बस क्यों इतना रो रही हो? आ जाओ आ जाओ, नींद आ रही है? आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना तो चले जाओ इस घर से। अच्छा है जरा बाहर निकलो ताकि तुम्हें भी अपनी औकात का अंदाजा हो। सारी उम्र मैंने और अब्बा जी ने मिलकर तुम्हें पाला है और अब हम तुम्हारी बीवी को भी पाल रहे हैं। अपने बलबूते पर तो तुम एक दिन भी बाहर गुजारा नहीं कर सकते। बाजी अभी तो पूरा सूप पड़ा है, इसे खत्म करना है ना। और नहीं पिया जा रहा। अगर आपका सूप पीने का मूड नहीं है तो मैं कुछ और बनवा देता। मैंने कितना बुरा सलूक किया तुम दोनों के साथ। तुम लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। मैं अच्छे सलूक के लायक नहीं हूँ। मैं नफरत के लायक हूँ। बाजी, ये फैसला आप कैसे कर सकती हैं कि आप किस रवैये के लायक हैं, किसके नहीं? ये तो सामने वाला डिसाइड करेगा ना कि आपके साथ कैसे पेश आना है। और मेरा तो दिल करता है मैं आपके नखरे उठाऊं, आपकी खिदमत करूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में आप किया करती थी। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम दोनों को। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें। मुझे माफ कर दो। शमीम बाजी प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम ही अपने पेशेंट्स का इलाज करना है, उनका ख्याल रखना है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। प्लीज ये बातें सोच सोच कर खुद को परेशान मत करें। हम दोनों के दिल में आपके खिलाफ कोई बदगुमानी, कोई बुरी चीज नहीं है। प्लीज आप ये सब मत सोचें। मेरे
दिल पे ना बहुत बोझ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही। मैं बोझ के साथ कैसे जीऊंगी? मुझे बहुत बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो माशाल्लाह इतनी इम्प्रूवमेंट है, कश्यप ने इतनी मेहनत की है आप पर। मेरा दिल कहता है कुछ ही दिनों में आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आप देखना। आप दिल छोटा मत करें, प्लीज मत रोए बाजी, प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम है, मत रोए बाजी। नहीं रोती। तुम लोग जाके आराम करो। तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हो सारा दिन। अब तुम लोग थक गए होंगे, जाके आराम कर लो। जाओ। आप बस अब रोइएगा मत, प्लीज। नहीं रोऊंगी। जाओ। कश्यप शमीम बाजी इस चीज को कबूल नहीं कर पा रही। उन्होंने अपनी माजूरी को अपने सर पर सवार कर लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उन्हें इस कैफियत से निकालूं। क्या सच में वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी? नहीं अब्दुल बारी, ऐसे पेशेंट्स रिकवर करते हैं। हाँ, इसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर केयर और एफर्ट्स के साथ ये हो सकता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी हम डॉक्टर्स तो सिर्फ एक हद तक ही कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई भी मुआवजा कर दिखाना मुश्किल बात नहीं है। प्लीज परेशान नहीं हो बाजी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने सारी जिंदगी लोगों पर, इस घर पर हुक्मरानी की है। अब ये माजूरी, ये बेबसी की जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस दुनिया में मोहताजी से बड़ी और कोई अज़ियत नहीं है। मुझे इस अज़ियत से निकाल दे मेरे मालिक।
मैंने जिंदगी में अगर कोई भी नेक काम किया है तो उसके सदक़े मेरी मुश्किल आसान कर दे। मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निजात दे दे। रहम कर दे मेरे मालिक, आसानी कर दे, आसानी कर दे। बाजी, कब तक सोती रहेंगी आप? नाश्ता नहीं करना आपने? बाजी, शमीम बाजी, शमीम बाजी, शमीम बाजी, शमीम बाजी, कशफ, कशफ, बाजी आंखें खोले बाजी, बाजी, देखो आंखें नहीं खोल रही। क्या? रात को तो सही सोई थी। क्या हुआ कशफ? क्या हुआ कशफ, बताओ तो सही। आंखें क्यों नहीं खोल रही बाजी? क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ तो बोलो कशफ। बारिश इज नो मोर। क्या मतलब नो मोर? बाजी आंखें खोली बाजी, मैं अब्दुल बारी बाजी, अब्दुल बारी डॉक्टर केन मार्शल, डॉक्टर कशफ मुनव्वर, डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद, Congratulations, Dr. Kashyap. थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड। लेकिन इस डिग्री की जितनी मैं हकदार हूं ना, उससे कई ज्यादा तुम हो। माई सपोर्ट के बगैर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती थी। एक तस्वीर तो बनती इस मोमेंट। ऑन दो। Congratulations! हाय मानू। कश्यप तुम्हारी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। चलो आ जाओ, एक पिक्चर लेते हैं। आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। अरे चचा की कॉल भी आ गई। उठाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। ये देखिए अब्बू, आपकी बेटी डॉक्टर बन ही गई है। अगले दुखों में कितनी दर